राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले की जांच अब गृह मंत्रालय की तरफ से गठित एक कमेटी करेगी। इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी पीएमएलए, आयकर और एफसीआरए के तहत मामलों की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल सीमांचल दास कमेटी ने की कोई कमान सौंपी गई है। जितिन बहादुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितिन, क्या इस मामले में अपडेट मिल पा रहा है? एक महत्वपूर्ण फैसला है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसके अलावा राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, साथ ही इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन तीनों ट्रस्ट में विदेश से फंडिंग हुई है। यानी विदेशी फंडिंग के मामले में इस पूरे स्थिति को देखा जा रहा है और इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसमें जो ईडी के स्पेशल डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से इसकी अध्यक्षता की जा रही है। सबसे मामला यह है कि सीबीआई की जो टीम है उसको भी इसमें लगाया जाएगा, जो एफसीआरए यानी कि विदेशों से पैसा किस तरीके से इस ट्रस्ट को आया है उसकी जांच करेगी। साथ ही ईडी की जो टीमें हैं वो पीएमएलए के तहत किस तरीके से जो एक्ट लगा करके मामला दर्ज किया गया है उस पूरे मामले को लेकर के इसमें छानबीन की जाएगी। वहीं इनकम टैक्स की भी टीम इसमें शामिल होगी, जो एक कमेटी बनाई गई है और इसके तहत जो ट्रस्ट तीनों हैं उसमें किस तरीके से विदेशी फंडिंग हुई है उसकी छानबीन की जाएगी। नवजोत, कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए गए थे कि इसमें चीन की तरफ से भी फंडिंग की गई है। चीन के कुछ एनजीओज हैं, उन्होंने इस चैरिटेबल फंड ट्रस्ट को, इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग किया है। तो बीजेपी की तरफ से 10 सवाल उठाए गए थे। हालांकि उस समय कांग्रेस ने इस पूरे मामले को नजर बना रखी। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे के दाहिने हाथ अमर दुबे को हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। वहीं फरीदाबाद से पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में एक और सहयोगी श्याम वाजपेयी मुठभेड़ में घायल हो गया। हालांकि विकास दुबे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि विकास दुबे फरीदाबाद से भी भाग निकला और अब कई शहरों में उसे लेकर पुलिस अब एक्शन में है। वहीं विकास दुबे पर इनाम राशि को भी बढ़ा दिया गया है। 5 लाख तक ये राशि कर दी गई है। सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है इनामी राशि। कहां है विकास दुबे, कुछ पता नहीं। 40 से ज्यादा टीमें अलग अलग जगहों पर छापामारी कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा का इलाका हो, क्योंकि फरीदाबाद के बारे में भी जानकारी मिली थी कि फरीदाबाद में हो सकता है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पर पहुंच पाती, वहां से विकास दुबे फिर से फरार हो गए। जो खबर आ रही, नीली टी शर्ट वाली तस्वीर लगातार दिखाई जा रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि वो विकास दुबे ही हो सकता है और ये जानकारी उसके साथियों ने भी दी है, जो उसके करीबी साथी पकड़े गए हैं। विकास दुबे फरीदाबाद में था। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में भी लगातार पुलिस की छापामारी चल रही है। फरीदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर में एनकाउंटर, विकास दुबे का दाहिना हाथ जिसका एनकाउंटर किया गया है। इसके अलावा जगह जगह पर पुलिस तैनात है, हर जगह से पुलिस तफ्तीश कर रही है। हमीरपुर के एसपी श्लोक कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं जरा। प्रोफाइल था इसका। देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग
वो अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया जाएगा। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, प्रभात के साथ सेक्टर 87 में रुका था और फिर उसके बाद अंकुर वो शख्स है जिसने उसको फरीदाबाद के होटल में रुकाया। अब ये जानना चाहेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज है, नीली शर्ट पहने, यही बात कहा जा रहा है कि ये ही विकास दुबे है। क्या दिल्ली एनसीआर में और ज्यादा मूवमेंट बढ़ गई है? जी बिल्कुल, काफी मूवमेंट बढ़ गई है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सॉलिड एविडेंस मिला है और विकास दुबे लगभग पुलिस के हाथों से आते आते बचा है। जो जिस तरीके की हालात है, विकास दुबे के पैर से लंगड़ा रहा है और जिस तरीके से लगातार उसकी हर जगह तस्वीरें हैं, तो बहुत देर वक्त तक वो फरार नहीं रह सकता है। कल देर रात फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में लोकल पुलिस की टीम के साथ एसटीएफ ने रेड करी है। हम उस मकान पर भी नवजोत बता दे गए जहां पर विकास दुबे के छुपे होने की खबर थी, जहां पर फरीदाबाद पुलिस ने रेड किया और रेड के दौरान पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की गई, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रभात सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि वो लगातार विकास दुबे के साथ फरार चल रहा था। और बड़ा एविडेंस ये मिला है कि प्रभात के पास से वो 2 वेपन्स मिले हैं, सरकारी वेपन्स हैं, जो कानपुर पुलिस कर्मियों से लूटे गए थे। तो सॉलिड एविडेंस मिला है और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली एनसीआर में ही विकास दुबे छुपा हुआ है, ऐसा पुलिस सोर्सेस का कहना है। और विकास दुबे की लगातार तलाश की जा रही है। फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम में भी दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, अपने अपने लेवल पे। अब दिल्ली एनसीआर की पूरी जो पुलिस टीम है वो लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा जरूर पुलिस के हाथ लगी होगी कि सॉलिड जो सूचना मिली थी उसके बावजूद भी विकास दुबे वो वहां से फरार हो गया। लेकिन यहाँ से भी सूचना लीक हुई हो सकती है, क्योंकि पुलिस की पहुंचने से पहले ही वो फरार हुआ है। अब आपको सुनवाते हैं कि कानपुर शूटआउट से घायल सिपाही अजय कश्यप की जुबानी की उस मुठभेड़ में हुआ क्या था। अजय कश्यप ये भी बता रहे कि कैसे फायरिंग के बीच उसकी जान बची और कैसे बाकी पुलिस वाले मारे गए। नाइट पार्टी कोई सुविधा नहीं थी, तो हम विकास दुबे घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी खड़ी थी तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ, तो सबने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग जेसीबी के नीचे से निकलने लगे आगे से, तो हम कुछ लोग क्योंकि मैं हमारे सर हम जेसीबी के आगे से चले गए, क्योंकि उसमें से एक बार में एक आदमी निकल पा रहा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते जाओ करके पीछे जाओ, हमारे ऐसे सर के लेफ्ट साइड पर जाने लगते हैं। तो सर हमें आवाज़ देते हैं अजय। तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, तो हम दोनों अजय सर के पास जाके पहुँच जाते हैं। हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुँच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जगह वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए हमने पहली बार में। तो वो हम अजय सहगर की कोई लगी, हमारे भैया के उनके 2 गलियों के यहाँ लगी, और वैसुसर के कोई लगी, मेरे यहाँ हाथ में कोई लगी, और टांग में लगी, पैर छाने लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ सी दिखाई दी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो बस हमने कवरिंग फायरिंग करते हुए हमने एक ट्रॉली खड़ी थी, उस पर सर ने ट्रॉली की आड़ ली, सर पहले गए, फिर सर ने हमें बुलाया, हम उनके पीछे गए, फिर एक टूटे से मकान में होते हुए फिर हमें गली में आ गए। अब हमें ये नहीं पता था गली पार है नहीं है वो, तो भगवान की दुआ से वो गली पार थी, तो हम अपनी गाड़ी तक आ गए। तो सर ने सबसे पहले हमें अस्पताल पहुंचाने लगे, गाड़ी बिठाया, हमें अस्पताल छोड़ा, वहाँ आ गए अस्पताल। फिर हमें बाद में थोड़ी खबरें आती रही कि हमें फायरिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, अपनी फायरिंग चालू है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया, यानी कि आंखों देखा हाल। फरीदाबाद में भी विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने एक मकान पर छापामारी की है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम फरीदाबाद के हरिनगर इलाके में मौजूद है और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दरअसल ये वो मकान है जिस मकान में विकास दुबे, उसका जो साथी था प्रभात, वो दोनों छुपे हुए थे। ये मकान दरअसल अंकुर का है और अंकुर ही वो शख्स है जिसको फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मकान में शेल्टर शरण दी गई थी। जब फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद इस घर में बकायदा पुलिस टीम ने रेड की और जो एक आरोपी था उसने फरीदाबाद पुलिस की टीम पर फायर भी किया था, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद छत के ऊपर से एक आरोपी को दबोचा गया, जबकि 2 लोगों को
घर के अंदर से दबोचा गया। कुल मिलाकर फरीदाबाद पुलिस ने इस मकान से अंकुर, प्रभात और श्रवण को गिरफ्तार किया है, लेकिन विकास दुबे अभी भी यहां से फरार होने में कामयाब हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद है और इस मकान के अंदर रेड की गई थी। छत पर एक शख्स भागा था, छत पर जो शख्स भागा था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इसी घर से जब प्रभात को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 पिस्टल सरकारी वो बरामद हुई है। वो वही पिस्टल है जो कानपुर पुलिस कर्मियों से लूटी गई थी। इसके अलावा 2 और पिस्टल बरामद हुई है, भारी तादाद में खोखे वो बरामद हुए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं अरविंद, जिस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही कि नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दूसरे राज्यों में भी था। अब देखिए कि किस तरीके से पुलिस को अगर जानकारी फरीदाबाद के होटल की मिलती है, जब पुलिस वहां जाती है उससे पहले ही वो फरार हो जाता है। और जानकारी जो मिली है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो बिल्कुल उसी का हुलिया हुबहू वैसा ही बता रहे कि वो विकास दुबे ही है। जी बिल्कुल नवजोत, वो विकास दुबे ही है। ये दावा जो गिरफ्तार हुए हैं अंकुर और जो विकास दुबे की साथ कानपुर वारदात के बाद लगातार साये की तरह साथ था प्रभात, उन दोनों ने भी कबूला है कि दरअसल नीली टी शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो विकास दुबे ही है। हालांकि न तो फरीदाबाद पुलिस और न एसटीएफ के अधिकारी ऑन कैमरा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो सोर्सेज है उनका दावा है कि विकास दुबे ही है। और होटल जो ओयो होटल है जहां पर कमरा उसे देने से इनकार कर दिया था होटल मालिक ने, वहां का ये सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन बड़ी कामयाबी ये लगी है कि प्रभात नाम का जो शख्स है वो गिरफ्तार हुआ, जो विकास दुबे के साथ साये की तरह है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर विकास दुबे का नेटवर्क कितना बड़ा है कि कानपुर में वारदात होती है, मोस्ट वांटेड होता है, 2.5 लाख का इनाम है, बावजूद उसके सड़कों से होता हुआ किस तरीके से वो फरीदाबाद पहुंचता है और फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के जहां अब से कुछ देर पहले आपने देखी होंगी तस्वीरें कि उस मकान में छिपा हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि वहां पर भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, तो कितने खूंखार हैं विकास, पहले ही वो फिर वहां से फरार हो जाता है। अरविंद, नजर आप बनाए रखिए इस खबर पर, क्योंकि अब दिल्ली और एनसीआर में भी गश्त पुलिस की काफी बढ़ गई है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। कानपुर कांड को हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विकास दुबे कहां है, तलाश अभी जारी। 40 टीमें लगी हुई हैं। उधर हमीरपुर में विकास दुबे के दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। और इधर फरीदाबाद में जानकारी मिली है कि प्रभात नाम का शख्स जो उसी दिन से लगातार विकास दुबे के साथ है, जो उसको सेक्टर 87 में लाकर रखता है, और जो अंकुर नाम का शख्स है जो उसे वहां पर होटल में ठहरा था, दोनों की गिरफ्तारी हो गई। क्योंकि फरीदाबाद तक जब पुलिस पहुंची तो विकास दुबे एक बार फिर से वहां से फरार हो चुका था। लेकिन यह सीसीटीवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नीली टी शर्ट पहने, कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे ही ये शख्स है जिसकी तलाश में अब पुलिस एक बार फिर से लग गई है, दिल्ली और एनसीआर में भी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।